मजालिस से चलना वो भी अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु जिस तरह मौलाना मंजूरी इस तरह बानियान किसी वजह तो इमाम बारगाह परमिशन न मिल सकी, मालिक मदद फरमावे इस कौम दी, इस कौम में उस दवाई अता फरमावे। तो काफी खुशकिस्मती है, लेकिन इसकी वजह और भी है कि भाई आप रहे हैं 4 मुहर्रम लोते पढ़ रहे हैं, तो मैं सामने बैठ के आके भाई अल्लाह के वक्त आवे के वसीम अब्बास मेरे घर च पड़े, तो लिहाजा अगर बारगाह चाहता तो हुसैन मजलिस बारगाह करवावे, दुआई कर दी है मेरे मालिक ने कबूल फरमाया। मैं मंशूर अपने जवान भाइयों के हवाले करना चाहना, मैं एक तहरीर पढ़ना चाहना, तमाम बुजुर्गान की इजाजत के नाम फकत और फकत रिजाए वली और असर की खातिर इसके बाद थोड़ा जहा जिक्र करने मोहम्मद वाले मोहम्मद का चंद एक गुजारिशात करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप यकीनन मेरी ताईद फरमाएं और मेरे ख्यालात से इत्तेफाक करते हुए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दर्ज झैल अमूर पर अमले पैरा हो और आप हजरात को गौर व फिक्र की नजर करता हूँ। बहसीयत मुहिबान आले अबा हम सब पर वाजिब है कि अपने रोजमर्रा की मुआशरत में उसवे अहले बैत को मुकद्दम रखें और जिन खतूत पर हमारे मासूमीन हमें तालीम दे गए हैं बाइना उन्हीं खतूत पर जिंदगी बसर करें। हर मामला आले मोहम्मद की सुन्नत व इत्तिबा को फरोग दें। मोबाइल नाज़िर हुसैन साइलेंट कर दे। बिलखसूस नमाज पंजगाना का खुशू व खुजू से एहतमाम करें और अपनी कज़ा नमाजों से भी गाफिल न रहें और मरने से कबल अपने कांधों पर कज़ा नमाजों और कज़ा रोजों का बोझ उतारने के लिए कोशिश करें। खुदा हमें तौफीक अता करे कि अपनी इबादत को बरज़ाए खुदा अदा कर सकें। कज़ा नमाजों का तरीका अगर आपको नहीं आता तो फिक़्ह जाफिया के मसाइल की किताबों में उसका तरीका मौजूद है, आप उससे इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं बरज़ाए वलीउल असर के लिए और इससे आपको रहनुमाई मिल जाएगी। अपनी कज़ा नमाजें शुरू करने से पहले आप अपने पास एक छोटी सी डायरी रखें और नमाजें पढ़ पढ़कर उस डायरी में दर्ज करते जाएं ताकि आपको हिसाब रहे आपने कितनी कज़ा नमाजें अदा करें। मोमिनीन बहन भाइयों सादातो मोमिनीन याद रहे कि अगर आपके वालिदैन बहन और बेटी की कज़ा नमाजें या भाई की कज़ा नमाजें हैं तो उनके वारिसों पर वाजिब है। जो आप अगर बाप की कज़ा नमाजें हैं तो बेटे पे वाजिब है। एक पैगाम है उसके बाद थोड़ा सा जिक्र होगा वारिस और ये पैगाम यही मजलिस है जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। वारिसों पर वाजिब है कि उनकी कज़ा नमाजें जरूर अदा कराएं। अगर कज़ा नमाजें खुद अदा नहीं कर सकते तो जो वालिदैन सरमाया दुनिया में छोड़ गए हैं तो उन पैसों में से उजरत देकर नमाजें जरूर अदा करवाएं। मोमिनीन कराम इमाम मज़लूम सैयदुल शुहदा हुसैन इब्न हैदर अलैहिस्सलाम का हकीकी अज़ादार वही है जो सरकार ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन अल्लाह सीरत के बादशाह सैयद भाई तवज्जो न्याज बिल्कुल खामोशी चाहिए जो सैयदुल साजिदीन अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक मरासम में अज़ादारी भी बजा लाए और जो हक रोने का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए है वो हम कभी अदा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो बेटा सारी जिंदगी बाप के लिए और बाप की मजलूमियत पर खून के आंसू रोता रहा तो वक्त शहादत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा कि बाबा जितने बड़े आप मजलूम थे आपके रोने का हक सज्जाद अदा नहीं कर। तो मोमिनीन बिलखसूस मेरी मिल्लत के नौजवानों खुदारा अपनी मजालिस में मुर्सादारी में मातमी हलकों में सैयद साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन को गवाह बनाकर इस तरीके से मरासिम अदा करें कि पहले हम अपने वाजिबात जिसमें नमाज, ज़कात, खुम्स और बिलखसूस विलायत अली इब्न अबी तालिब शामिल है। अपनी वाजिब नमाज अदा करो, फिर बावुज़ू बातहारत होकर मजलिस अज़ा में शामिल हों। खुदारा
ہم اپنے حلیے، اپنے لباس اور اپنی نظروں کو اس حالت میں ظاہر کریں کہ جیسا کہ ایک عزادار کو ہونا چاہیے۔ اگر ولی العصر کے روبرو ہم نے کھڑا ہونا ہے تو یہی ملت کا پیغام ہے جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور یہ وہ پیغام ہے جو کہ آپ کو ولی العصر کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہونے دے۔ مولا سجاد علیہ السلام نے مشکل وقت میں بھی، قید میں، درباروں میں، زندانوں میں بھی نماز ادا کر کے اپنے بابا، نانا اور دادا کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ لہذا میری ملت کے نوجوانوں، سادات و مومنین،